ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो मना किया है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है मैच नहीं खेलेगा। ये खबर उस दिन आ रही है जिस दिन पाकिस्तान अंडर 19 इंडिया अंडर 19 से अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर सुपर सिक्स का मैच खेल रहा है। अब ये न्यूज़ आज या कल आनी थी कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट इस वर्ल्ड कप के अंदर करेगा या फिर नहीं करेगा। और अगर करेगा तो मोहसिन नकवी ने, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था कि उनके पास प्लान A B C D सब कुछ है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फैसला थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। हाउएवर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर के ऊपर, सॉरी एक्स के ऊपर, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो लीग मैच है वो नहीं खेलेगा। अब इसकी जो है लॉजिक है वो कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ कि टीम्स ने एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जाके खेलने से मना ना किया। और 1996 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने जो है श्रीलंका में जाके जो है अपने मैचेस नहीं खेले थे, पॉइंट्स फॉरफिट किए थे। सेम चीज़ हुई थी 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को टूर नहीं किया था ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या समथिंग, और न्यूजीलैंड ने केनिया को विज़िट नहीं किया था। बट ये सारी चीज़ें तब हुई थी जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था, या फिर प्री डिसाइडेड था, या फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट डिसीजन लिया गया था। अब अगर इसकी टाइमिंग देखी जाए तो बिल्कुल ही ऑफ टाइमिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर इंडिया से मैच नहीं खेलने थे तो उन्होंने आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच इंडिया के अगेंस्ट क्यों खेला। सेकंड, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट बिल्कुल ही नहीं खेलना था तो ये सब एशिया कप में जो हमारे 3 मैचेस हुए तब, उस और तब भी जब लेजेंड्स लीग के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से मना कर दिया था, तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में 3 मैचेस खेले। हाउएवर वो तीनों मैचेस हारे, लेकिन जो है ट्रॉफी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए कि हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, सब कुछ अग्रीड था। लेकिन जो यहाँ पे मेन वजह समझ में आ रही है लोगों की, वो ये है कि जो बांग्लादेश के साथ गलत ट्रीटमेंट किया गया है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, के बांग्लादेश को जो है न्यूट्रल वेन्यू दे देना चाहिए था श्रीलंका के अंदर, क्योंकि श्रीलंका जो है वो इसमें टूर्नामेंट का को होस्ट है। अब बांग्लादेश की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने अपनी एक डिमांड बिल्कुल जस्टिफाइड रखी थी कि भाई अगर हमारे मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जो है कोई प्रॉब्लम है इंडिया में तो आप पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, प्लीज़ हमारे मैचेस श्रीलंका मूव कर दें जस्ट लाइक पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने जो अब एग्रीमेंट किया था इंडिया से वो वे बिफोर द वर्ल्ड कप किया था, और बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले किया था। और सिमिलर सिचुएशन 2023 एशिया कप के अंदर भी हुई थी जब इंडिया के सारे मैचेस श्रीलंका में पोस्टेड हुए थे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ जो चीज़ जाती है वो ये है कि अगर श्रीलंका में सिर्फ पाकिस्तान के मैच होने थे और श्रीलंका को ये बोला गया कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट का को होस्ट नहीं है, सिर्फ हाइब्रिड मॉडल के लिए श्रीलंका को एज अ वेन्यू यूज़ किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो श्रीलंका अपने रिमेनिंग मैचेस जो है वो भी श्रीलंका में क्यों खेल रहा है, वो जाके उनको इंडिया में खेलने चाहिए। तो ये बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है आईसीसी की भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी, और बीसीसीआई की भी। इसका एक बहुत सिंपल सा सलूशन हो सकता था कि भाई चलो सही है, बांग्लादेश ने जो है मना कर दिया खेलने से, तो उनको जो है हम श्रीलंका में मैचेस ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई इतना आना का मसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने भी इसके अंदर अपना कार्ड प्ले करने की कोशिश की कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, आप जो है प्लीज़ बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो इंडिया से मूव आउट करें। इसके अलावा उन्होंने बहुत कोशिश की
दूसरे मेंबर्स को कन्विंस करने की कि बांग्लादेश के हक में दें मीटिंग के अंदर साथ उनका, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। इन दी एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया कि बांग्लादेश जो है इंडिया जाके नहीं खेलेगी एंड आईसीसी को उनके मैचेस जो है वो न्यूट्रल ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो इन दी एंड आईसीसी ने उनको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया। नाउ पाकिस्तान ने इस पे रिएक्शन ये दिया था कि जब 21 टीम उनको उन्होंने रिप्लेसमेंट तैयार की है तो मोहसिन नकवी ने बोला 22 को भी कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग अपना फैसला जो है वो 2 फरवरी तक सुना देंगे। तो आज जब इंडिया और इन पाकिस्तान का अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर मैच चल ही रहा था, तब जो है ये खबर आई है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन से लेके डिसीजन ले लिया है कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन जो हमारा लीग मैच है इंडिया के अगेंस्ट वो हम नहीं खेलेंगे। तो ऑब्वियसली पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। अब इस सिनेरियो का 2003 वर्ल्ड कप और 1996 वर्ल्ड कप से सिनेरियो मैच करता नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट में सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट खेलने से मना किया था, न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने और वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने 96 में, और 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑलरेडी अग्रीड थी कि श्रीलंका के अंदर जो है पाकिस्तान के मैचेस खेले जाएंगे, और इवन पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करता है तो भी उनके मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर ही होंगे। तो जस्ट इन सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश, आई हैव ऑल द सपोर्ट फॉर बांग्लादेश एंड देयर टीम, एंड आई थिंक कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जो कंसर्न्स थे उसको प्रॉपरली एड्रेस करके उनको भी श्रीलंका के अंदर मैचेस उनके करा देने, शिफ्ट कर देने चाहिए थे। लेकिन अब आई थिंक पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ डबल रोल हेयर। उनको पता है कि टू बी वेरी फ्रैंक पाकिस्तान क्रिकेट की टीम जो है वो उस लेवल की नहीं है जो इंडिया को compete कर सके एट एनी लेवल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इफ़ यू लुक एट इंडिया, टॉप टू बॉटम स्टार ही स्टार्स हैं, ऊपर से अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, बुमराह बॉलिंग में, कुलदीप बॉलिंग में, अक्षदीप सिंह बॉलिंग के अंदर। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान के पास ना बैटिंग में ना बॉलिंग में ऐसा कोई भी एलिमेंट था जिससे वो इंडिया के अगेंस्ट कम्पीट कर सकें। अब उन्होंने आई थिंक इसको ही एज एन एक्सक्यूज़ बनाया कि दे वर गोइंग टू लूज़ एनीवे और उनका नेट रन रेट इफ़ेक्ट होता, तो उन्होंने जो है आई थिंक ये डिसीजन लिया है कि हम इन सॉलिडारिटी दिखाएंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ और इंडिया के अगेंस्ट अपना मैच बॉयकॉट करेंगे और रिमेनिंग मैचेस को जो है कोशिश करेंगे जीत के नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने की। अब बात आ जाती है अगर इन लोगों का आमना सामना हो जाता है सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर, तो पाकिस्तान क्रिकेट क्या करेगी। टूर्नामेंट स्टार्ट होने में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान को जो है अपना पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का जो है वो खेलना है ऑन दी 7th of February अगेंस्ट नेदरलैंड्स। तो और आज इनको फ्लाई आउट भी करना है श्रीलंका के लिए। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या स्ट्रेटजी है, ये ब्लफ है क्या है, आई डोंट नो। लेकिन this type of a behavior is unprecedented in sports because इंडिया ने क्लियरली बोला है कि पाकिस्तान से हम लोग जो है बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मल्टी नेशन इवेंट्स जो होंगे वो खेलेंगे। एशिया कप में वो पाकिस्तान से खेलते हैं, वर्ल्ड कप्स के अंदर खेलते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफीज़ में खेलते हैं। लेजेंड्स लीग एक प्राइवेट लीग है तो उसको हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते इंटरनेशनल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का टूर्नामेंट स्टार्ट होने से 4 या 5 दिन पहले ये बोलना कि हम लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे इज़ क्वाइट शॉकिंग। लेट्स सी व्हाट आईसीसी डिसाइड्स। इसके रिpercussions क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है सैंक्शंस लग सकते हैं कि आपको जो आईसीसी रेवेन्यू नहीं मिलेगा। पीएसएल के लिए जो दूसरे बोर्ड्स हैं वो अपनी एनओसी रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स जो है साउथ अफ्रीकन लीग के अंदर इन्वेस्टेड हैं, यूएई के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, यूएसए की लीग के अंदर भी बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी शाहरुख खान की एक टीम है। तो ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो पाक और 100 जो इंग्लैंड का प्रीमियर
टूर्नामेंट है उसके अंदर भी इंडिया के बहुत शेयर्स हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ लूज सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास अगर पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आए ड्यू टू एनओसी इशू, तो आई थिंक दिस कुड बिकम अ big problem for Pakistan, not only for this World Cup but for their domestic PSL tournament as well and bilateral series as well। क्योंकि इमेजिन करें जैसे अफगानिस्तान ने अभी थोड़े टाइम पहले जो है पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना कर दिया था ट्राई सीरीज़ के लिए, इन दी एंड जिम्बाब्वे को रिप्लेसमेंट में किया, और जिम्बाब्वे ने भी इस मीटिंग के अंदर जो है पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था जो बांग्लादेश के लिए उन्होंने फ़ाइट करने की कोशिश की थी। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी situation for Pakistan and for world cricket, and ICC जस्ट 5 डेज पहले क्या डिसाइड करता है अगेन इस मामले के ऊपर, इट रिमेन्स टू बी सीन। बट राइट नाउ आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टेक bitten off more than they can chew, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक कि वो ये डिसीजन पे कायम रह सकेंगे। अभी अपकमिंग वीक्स में डेवलपमेंट होंगी जिसमें वो बोला जाएगा कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थी। अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थी तो फिर पाकिस्तान के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी में कुछ टाइम पहले जिम्बाब्वे क्रिकेट को बैन किया था कि उनकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है। सेम चीज़ कह सकते हैं इंडिया के बारे में भी कि इंडिया की क्रिकेट में भी बहुत सारा गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन इंडिया के शेयर्स आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर जाते हैं। बांग्लादेश के लिए भी ये कहा जा सकता है कि आपकी क्रिकेट टीम में जो है बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो आई डोंट थिंक इट कुड बी अ ब्रेव मूव फ्रॉम पाकिस्तान, बट ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ये मूव टूर्नामेंट के इतने करीब, स्पेशली जब आप इंडिया से ऑलरेडी आज अंडर 19 टूर्नामेंट में खेल ही रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही कोई शॉकिंग सा या फिर आउट ऑफ द ब्लू टाइप का सिचुएशन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेवलपमेंट एंड दिस सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बैक ऑफ करेगा या आईसीसी नेगोशिएशन टेबल पे आएगा, क्या होगा? Please let me know in the comments if you feel like it, and if you like the video please like it and subscribe. You have a wonderful day ahead. Take care. Goodbye.